आप सब कुछ कर सकते हो, आप में सब कुछ करने का सामर्थ्य है, आप सब कुछ पा सकते हो। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप नहीं पा सकते। आप यदि अपनी कुंडलियों को जागृत कर लोगे साधन के माध्यम से, योग के माध्यम से, तो आप कहीं भी जा सकते हो, आ सकते हो, कुछ भी ला सकते हो, भूत भविष्य में झांक सकते हो। हर मनुष्य यह कर सकता है, लेकिन अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है कि मैं कौन हूँ, भटक रहा। महात्मा भी लोग क्या रोगी नहीं होते कि महात्माओं पे कष्ट नहीं आते? महात्मा तो ऐसे हैं जंगल में पत्ती भी खा के रहते, भोजन भी नहीं मिलता है तो अपने जो राम सो राम। आटे ही है तो आटा घोर के पी गए सीताराम। वो तो ईश्वर परीक्षा लेता है। देखो परीक्षा तो भगवान की भी कितनी कठोर परीक्षा हुई, भगवान को भी कितना कष्ट उठाना पड़ा। हम और आप तो हैं ही क्या, कर्मों का भोग सबको भोगना पड़ता है। हम पूर्व जन्म में क्या कर्म करके आए हैं, और इस जन्म में यदि पूर्व जन्म में नहीं भोगा तो इस जन्म में भोगना पड़ेगा। तो कष्ट तो व्यक्ति की आत्मा को निर्मल बनाकर मन को पावन करते हैं। कष्ट पीड़ाएं तो जितनी होंगी उतना अच्छा है, वो आपके पापों को क्षीण करती हैं। उस कष्ट के समय में यदि आप हरि भजन करते रहो तो आप और निखार आएगा, ईश्वर के प्रति और समर्पण होगा। देखो इंसान जब दुखी होता है तभी भगवान को याद करता है, सुखी में कोई नहीं करता है। ये वैसे तो शेर की ही मियाद है। अच्छा, यहाँ जंगल में शेर भालू रहते थे पहले, और महाराज जी साधना करते थे तो बगल में बैठे रहते थे शेर भालू, और बोलते नहीं थे। और जैसे कोई यात्री भी आते थे तो वो बोल देते थे कि जाओ आप ऊपर निकल जाओ, तो वो चले जाते थे जानवर। इतना उनका मतलब जो है। सीताराम दोस्तों संतों से मिलने की इस अगली कड़ी में आज आपको लेकर आए हैं बांके सिद्ध के पहाड़ों में। आप ये पहाड़ देख सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे काफ़ी बीहड़ जंगल हैं। इन जंगलों के अंदर प्राकृतिक गुफाएं बनी हुई हैं। उन गुफाओं के अंदर कुछ संत रहकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं, तो आज आपको उनके दर्शन कराने वाले हैं। तो आइए चलते हैं सीधा गुफा की ओर। ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ी मार्ग है, बहुत ही पुरानी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर, आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और चारों तरफ से आपको काफ़ी बीहड़ और घनघोर जंगल देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए पहाड़ों के दृश्य बहुत ही सुंदर और रमणीक लगते हैं। तो अभी हम दोस्तों आधे पहाड़ तक आ गए हैं और ऊपर की ओर ही जा रहे हैं। ये सामने दोस्तों पहाड़ की चोटी दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। यहीं पर महाराज जी की गुफा भी है, ये सामने दिखाई दे रही है। और काफ़ी तो दोस्तों फाइनली हम पहाड़ की चोटी में आ गए हैं। ये देखें गुफा के नीचे कुछ संत बैठे हुए हैं, भजन साधना कर रहे हैं। अभी आपको उनके दर्शन करवाते हैं। ये इधर पानी की व्यवस्था भी है महाराज जी के कुटिया में, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही विशाल चट्टान है, और चट्टान के नीचे महात्मा जी ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। आपको नज़दीक से दर्शन करवा देते हैं। महाराज जी अपना माला जप कर रहे हैं, बगल में दूसरे महाराज जी हैं, ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। और बगल में ही महाराज जी की गुफा है। आइए दोस्तों आपको गुफा के भी दर्शन करवा देते हैं। ये गुफा के अंदर के दृश्य हैं। यहाँ पर भी महात्मा जी, एक दूसरे महात्मा जी ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल आपको नज़दीक से दिखा देते हैं। और महाराज जी की ये धूना है, आप दर्शन कर सकते हैं। धूना है, चिमटा है। और गुफा के ऊपर आप देख सकते हैं काला काला, नीचे जब धुआं जलता है तो धुएं से ये चट्टान जो है, गुफा जो है काली हो गई है। बगल में दोस्तों दूसरे महात्मा जी भी बैठे हुए हैं, आप दर्शन करिए।
और गुफा के अंदर आपको और अंदर जाने पर हमें एक महात्मा जी और अंदर दिखाई दे रहे हैं, वो भी अपने भजन में ही बैठे हुए हैं। अंदर गुफा के अंदर आने पर हमें एक महात्मा जी का मंदिर भी मिलता है। अभी इनके बारे में महाराज जी से जानेंगे। बगल में भी एक छोटा सा मंदिर है, शायद ठाकुर जी का है। और सामने महाराज जी अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि ये बहुत ही सिद्ध संतों की तपस्थली है। और गुफा के अंदर एक दूसरी गुफा भी है। इधर भी किसी महात्मा की ही मूर्ति हमको दिखाई दे रही है। शायद पहले यहाँ भजन करते रहे होंगे। अभी इनके बारे में महाराज जी से जानेंगे। काफ़ी लंबी चौड़ी गुफा है, ये देखिए। दोस्तों, हम तो सोच कर आए थे कि यहाँ पर एक महात्मा होंगे, लेकिन यहाँ तो कई महात्मा हैं और जो सभी इस समय अपनी ध्यान मुद्रा में भजन साधना में बैठे हुए हैं। आपको इनके दर्शन जरूर करवा, आपको इनका सत्संग जरूर सुनाएंगे जब ये भजन साधना से अपना उठेंगे। और इस समय हम गुफा के अंदर खड़े हैं। आप गुफा के अंदर के दृश्य देख रहे हैं। ये कोई मकान अथवा कमरा पक्का निर्माण नहीं है, ये प्राकृतिक गुफा है। हालांकि यहाँ पर छोटे छोटे दरवाजे जरूर लगा दिए गए हैं। सीताराम। कहाँ से आए महाराज जी? हम आश्रम से है। कहाँ से? वृद्धाश्रम। यहाँ कहीं जंगल में है क्या? जंगल में नहीं, बिलासपुर में है। वृद्धाश्रम से आए हैं। अच्छा, तो संतों के दर्शन के लिए आए हैं? दर्शन का आप लोगों के लिए, भगवान के लिए जी। दोस्तों, पहाड़ के ऊंचे चोटी में हम संतों की गुफा में खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ जो गुफाएं हैं वो प्राकृतिक हैं। यहाँ पर कोई भी निर्माण पक्का कमरा देखने को नहीं मिलता है। इस जगह में जो संत रहते हैं काफ़ी सिद्ध संत हैं और भजन साधना में लीन रहते हैं। आप वीडियो में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। सीताराम महाराज जी। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री महाराज जी, जो संत अभी भजन साधना कर रहे हैं जी, तो कितने बजे तक लगभग चलती है? ये भजन चलता रहता है। बीच में जैसे भोग प्रसाद होता है, अब उसके लिए भोग प्रसाद बनेगा, भोग लगेगा भगवान ठाकुर जी का। अच्छा। हाँ, और संत लोग तो अपने ध्यान में लगे रहते हैं। तो ये गुफा, इसको क्या बोलते हैं महाराज जी? ये बांके सिद्ध गुफा है। अच्छा। बहुत प्राचीन है, भगवान राम के समय से है ये। अच्छा, तो महाराज जी यहाँ संतों की खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है? सब आकाश वृत्ति है, सब भगवान सब पूरा करता है। अच्छा। कोई संत यहाँ से कुछ मांगता नहीं किसी से जी। एक पैसा नहीं मांगता। अगर कोई दे दे तो ठीक है, नहीं तो कोई मांगता नहीं। तो संत सब इसी तरह गुफा में ही रहते हैं? गुफा में रहते हैं। तो महाराज जी, और यहाँ पर कोई निर्माण तो किया नहीं गया, प्राकृतिक गुफा है? ये सब प्राकृतिक है जी। सब। अब पानी महाराज जी यहाँ कहाँ से आता है? झरने का पानी है। झरने का पानी है, तो जी। पाइप के माध्यम से नीचे लाया गया? हाँ, पाइप के माध्यम से नीचे लाया गया है और झरने का पानी है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, सिद्ध हैं सभी, जितने साधक आए जी। उन पर सिद्ध बाबा की ऐसी कृपा हुई कि वो स्वयं सिद्ध हो गया। अच्छा। तो वो बांकी सिद्ध के नाम से यहाँ विराज। हनुमान जी महाराज भी यहाँ पर हैं, तो बांकी सिद्ध के नाम से हैं, पर्वत को दोनों हाथों से उठाए हुए। अच्छा। यहाँ के एक संत हुए परम पूज्य श्री गोमती दास जी महाराज जी। जिन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर अयोध्या के लिए भेजा था। वहां पर उन्होंने जो है हनुमत निवास की स्थापना की वहां जाके। और फिर यहीं अपने आज भी गुफा में आज भी वो हैं। अच्छा। हाँ, आज भी उनकी साधना चलती है। कई सिद्ध महापुरुष ऐसे हैं जो आज भी उस गुफा में हैं, अदृश्य रूप में आज भी तपस्या कर रहे हैं। भक्त यदि कोई ऐसा होता है जिसके पास भजन है तो उसे प्रत्यक्ष दर्शन
भी होता है, साक्षात्कार भी होता है, वो करा देते। सुबह से अच्छा तो जब जागे तो साधना ही करना है, और जी जब तक जीवित हैं तब तक चलना है। साधना का कोई अंत थोड़ी है जी कि कब महाराज की साधना खत्म हो जाए। महाराज की जब सांसें खत्म तो भजन तो साधना तो चलती रहता है। जितना आप साधना करते रहो उतना अच्छा है। साधना तो चलना है, और वो तो चलती रहती है। सुबह जागरण से रात्रि जब तक नींद नहीं आई तब तक साधना चलती रहती है। ठाकुर जी का कार्य भी होता रहता है, प्रसादी भी बनती रहती है। जी। साधना भी चलती रहती तो आप महाराज जी भोजन प्रसाद करते हैं कि फलाहारी रहते हैं? है। नहीं, भोजन प्रसादी पाते हैं। पाते हैं। तो कब बनता है महाराज जी? 11 साढ़े 11 बजे बनाते हैं। अपने 2-4 लोग रहते हैं तो अपने जल्दी जल्दी बन जाता है। 12 बजे अपने ठाकुर जी को प्रसादी लग जाती है। जी। महाराज जी यहाँ खूंखार जानवर भी तो आते होंगे? हाँ, महाराज जी के समय रहे हैं, जो बड़े महाराज जी हैं गुफा में बैठे हैं। शेर तो ये वैसे तो शेर की ही मियाद है। अच्छा यहाँ जंगल में शेर भालू रहते थे पहले, और महाराज जी साधना करते थे तो बगल में बैठे रहते थे जी शेर भालू, और बोलते नहीं थे। और जैसे कोई यात्री भी आते थे तो वो बोल देते थे कि जाओ आप ऊपर निकल जाओ, तो वो चले जाते थे जानवर। इतना उनका मतलब जो है मानते थे उनकी। अच्छा हाँ, ऐसे भजना। तो वो ऊपर निकल जाते थे जानवर, यात्री दर्शन करके चले जाते। यहाँ एक शेर का चित्र भी बना हुआ है अच्छा दीवाल में। दीवाल में हाँ, तो शेर यहाँ रहा है। और जिस दिन महाराज ने इस शरीर को छोड़ा था तो उसके दूसरे दिन समाधि की परिक्रमा करके लोग बताते हैं, यहाँ के जो पुराने भक्त हैं, जी कि दूसरे दिन शेर ने भी परिक्रमा करके वहीं बगिया में नीचे स्थान पे जो समाधि स्थल है वहां अपने प्राण छोड़ दिए थे। अच्छा पहाड़ के नीचे समाधि स्थल बना महाराज जी? ये जो नीचे बगिया है हाँ, हाँ, वहाँ हाँ। समाधि स्थल है, संतों की समाधि वहीं पे बनी हुई। अच्छा ऊपर एक भजनानंदी फक्कड़ बाबा के नाम से यहाँ सिद्ध महात्मा हुए, उनकी समाधि ऊपर बनी हुई है। जी यहाँ पीपल का पेड़ है वहीं नीचे। तो वो दिन रात भजन, जंगल में दिन रात घूमते फिरते थे, पेड़ों पे ही विश्राम होता था, और दिन रात भजन संकीर्तन सीताराम सीताराम करते रहे। आज भी उनकी समाधि पे कोई बैठ नहीं पाता है। अच्छा हाँ, जी। महाराज जी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम भजन साधना करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, फिर भी कष्ट के ऊपर कष्ट हमारे ऊपर आते हैं, तो ऐसे वो तो क्यों? ईश्वर परीक्षा लेता है। देखो, परीक्षा तो भगवान की भी कितनी कठोर परीक्षा हुई, भगवान को भी कितना कष्ट उठाना पड़ा। हम और आप तो हैं ही क्या, कर्मों का भोग सबको भोगना पड़ता है। ठीक? हम पूर्व जन्म में क्या कर्म करके आए हैं, और इस जन्म में यदि पूर्व जन्म में नहीं भोगा तो इस जन्म में भोगना पड़ेगा। तो कष्ट तो व्यक्ति की आत्मा को निर्मल बनाकर मन को पावन करते हैं। कष्ट पीड़ाएं तो जितनी होंगी उतना अच्छा है, वो आपके पापों को क्षीण करती हैं। उस कष्ट के समय में यदि आप हरि भजन करते रहो तो आप और निखार आएगा, ईश्वर के प्रति और समर्पण होगा। देखो, इंसान जब दुखी होता है तभी भगवान को याद करता है, सुखी में कोई नहीं करता है। जी सुखी में कोई नहीं आएगा, क्योंकि अपने ही कार्य में बिजी रहता है, व्यस्त रहता है, उसे फुर्सत ही नहीं। जब दुखी होता है, संकट आते हैं, तभी भगवान याद आते हैं मनुष्य को। जी हम्म, तो ये तो कष्ट सुख ये तो लगे रहते हैं। आपने जो कर्म किया उसे तो भोगना पड़ेगा। संकट तो ठीक है, हम भी कहते हैं कि भाई कुछ संकट आए तो भगवान में मन तो लगो रहे, याद तो करते रहेंगे। आत्मा को पवित्र करने के लिए यमराज जी नरक में ढकेलते हैं, अच्छा शनि महाराज दंड देते हैं कि व्यक्ति के पाप जो है कर्म किए इन्हें छीन हो इनके। तो वो तो अच्छे हैं, ये आत्मा की शुद्धि के लिए ही बनाए गए हैं नरक। अच्छा कष्टों से कभी नहीं घबराना चाहिए। महात्मा भी लोग क्या रोगी नहीं होते कि महात्माओं पे कष्ट नहीं आते। महात्मा तो ऐसे हैं जंगल में पत्ती भी खा के रहते, जी भोजन भी नहीं मिलता है तो अपने जो राम सो राम। आटे ही है तो आटा घोर के पी गए सीताराम। बाकी दुनिया के लोग तो कामना करते हैं हमें अच्छा पहनने को मिले, अच्छा खाने को मिले, वाहन मिले, साल
संत तो कभी नहीं करता है। जो राम सो राम, जो हमारा भगवान दे रहा है। फल आ गए तो फल खा लो, नाज आ गया तो अनाज खा लो, नहीं है तो सीताराम जंगल में पत्ती है पत्ती खाओ। वो सुखों की कभी वो नहीं करता है कल्पना के हमें सुख मिले। आप भक्त लोगों ने पंखे दे दे, कूलर लगा दी तो महात्मा लोग बाको उपयोग कर रहे हैं, नैया तो ऐसे ही डले हैं। सीताराम। कई संतों के यहाँ सुविधाएं नहीं है, नहीं करते। अच्छा महाराज जी, संत महात्मा जंगलों में ही भजन साधना क्यों करते हैं? देखो संत कई कारण होते हैं उसके। एक तो घर पर क्या है कि घर पर रहता है मनुष्य तो हर व्यक्ति आशा रखता है जी ये काम कर ले, जी ये काम कर ले, घर के ही नहीं करन दे। जी सबसे ज्यादा तो घर ही के काना परेशान कर दें। बच्चे हैं, नाती पोता है तो वे अपने दिन को मुंह ज्यादा रहता है, ममता। फिर कोई कार्य यदि बिगड़ता है, खेती बिगड़ रही कि कछु बिगड़ रही, लड़ाई झगड़ा हो, तो उसका चित्त वहां की ओर खिंचता है, जी फिर परमात्मा में नहीं लगता। तो गृहस्थी मार्ग जो है वो नाना जंजालों से भरा हुआ है और वहां पर साधना नहीं होती। जब आप उसको छोड़ के एकांत में आ जाओगे, या फिर घर पे ही जैसे संत यहाँ सोच लेता है कि मैं मुर्दा हूं, मैं किसी के काम का नहीं हूं, वही संत साधना कर सकता है जो अपने आप को मुर्दा समझ ले कि मैं किसी के काम का नहीं। और साधना करके फिर वो इतना परिपक्व होता है, ईश्वर की कृपा इतनी होती है कि वो उसे, संत को करना ही समाज का कल्याण है, वो समाज के कल्याण के लिए ही साधना कर रहा है। हाँ तो घर पर ये सब नहीं हो पाता है, इसलिए वो जंगलों में एकांत देखते हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त कर समाज का ही भला करते हैं। जी महाराज जी, हमसे बहुत से लोग पूछते हैं कि संत समाज का कल्याण कैसे करते हैं, तो हम थोड़े जानना चाहें। देखो कल्याण यही है, आप आ गए बाबा बिटिया की शादी और ये, तो महाराज बीमार हैं या ऐसे संकट है महाराज, ये समस्या है, तो संत के पास जो भजन का तप होता है उसके द्वारा उनके कष्टों को हर, जी उसको आशीर्वाद दे देते, जाओ तुम्हारा ऐसा। और संत वचन पत्थर की लेखा, स्वयं विधाता के लिखे भाग्य निर्णय को भी बदल देते हैं। उनके तप बल में इतना सामर्थ्य होता है, तपस्या की है तो वो बदल देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, तो फलीभूत होता है। ईश्वर को करना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर तो ये कहता है कि मेरे भक्त का मान नहीं घटना चाहिए, भले मेरा मान घट जाए। महाराज जी, उसमें एक चौपाई है रामायण में, कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंत राम कही आवत नाही। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए ये कुछ ऐसे हैं, चौपाई ठीक है, पर व्यक्ति यदि माया में, संसार में ज्यादा उलझा रहेगा। हम अपनी गृहस्थी मार्ग में इतने उलझ चुके हैं कि परमात्मा को याद ही नहीं करते। पति, पत्नी, पत्नी, बच्चे, संपत्ति में इतने लीन है कि चित्त में वही चिपके हैं, राम जी याद ही नहीं आ रहा है, तो अंत समय कहाँ से आ जाएगा? क्योंकि आपका तो चित्त यहाँ चिपका हुआ है कि हमारी फैक्ट्री चले, हमारी दुकान चले, हमारा होटल चले, हमारा फलाना, हमारे बिटिया को ब्याह हो जाए, हमारी पत्नी सुखी रहे, हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए। आप संसार में मन लगाए हुए हो। और जो साधु हैं वो तो उनके मन में भी राम है, वाणी पर भी राम है, कर्म कर्म में राम है, इसलिए उनकी मुक्ति हो जाती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वो अंत समय भी राम में लीन हो जाते हैं। कई ऐसे संत हुए जिनकी देह ही नहीं मिली लोगों को, मैं देह के जो है लोप हो गए। मीराबाई, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, ऐसे महान संत हुए जो देह सहित चले गए। रामायण में जो चौपाई लिखी है वो उन्हीं के लिए लिखी है। तो महाराज जी, मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य क्या रहता है? देखिए उद्देश्य तो हर मनुष्य जो आया है, सबका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति, धर्म कर्म से अपने परिवार शासन को चलाना, परिवार चलाना,
और अपने कार्यों को करते रहना, अपने दायित्वों को निभाते रहना। यदि गृहस्थ है तो उसके जो गृहस्थी के कर्म हैं उनको धर्म पूर्वक चलाए। और साधकों के जो कार्य हैं तो वो साधक इसलिए हुए हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उनको भजन करना चाहिए। कोई किसान है तो वो खेती अच्छे से करेगा तभी तो पाएगा, हैं? व्यापारी है वो अच्छे से व्यापार करेगा, धर्म पूर्वक करेगा, तभी उसका व्यापार बढ़ेगा। साधक है साधना करेगा तभी ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, समाज का कल्याण कर पाएगा। सब व्यक्ति अपने अपने कार्यों को जिम्मेदारी से करें और हर व्यक्ति को परमात्मा का भजन करना ही चाहिए, क्योंकि वो आया ही राम काज के लिए है यहाँ। लेकिन हम संसार की मोह माया में पड़कर ईश्वर को भूल जाते हैं और नश्वर चीजों की ओर दौड़ लगाते रहते हैं, जो कि नाशवान है। हर व्यक्ति जब मृत्यु होती है तो 4 आदमी कंधे पे लेके जाते हैं, कहते हैं राम नाम सत्य है? और सबको पता है कि एक दिन आदमी को जाना है तो खाली हाथ जाना है, कोई कुछ लेके नहीं जाता। हर आदमी साधन को जुटाने में लगा हुआ है, साधन है और करोड़पति हैं, फिर भी उन्हें सुख नहीं है। आप जितने भी देख लो, 10-10 फैक्ट्री चल रही, करोड़ों अरबों पैसा, जिन्हें उनको भी पता नहीं कि मेरे पास संपत्ति कितनी, पर सुखी नहीं है। और एक संत जंगल में पड़ा है मस्त सुखी, और लोग उसके पास जा रहे हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो, महाराज आशीर्वाद दे दो, कल्याण हो। वो साधनों को नहीं जुटाते, क्योंकि उन्होंने वो रास्ता पकड़ा है जिस कार्य के लिए परमात्मा ने भेजा है। ईश्वरीय कार्य करते हैं, राम काज में लगे रहते हैं अपने मोक्ष के लिए। हर मनुष्य को मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए, आया ही वो इसीलिए, लेकिन भोगों में लगा रहता है, संसार की भोग वस्तुएं एकत्रित करने में लगा रहता है। तो महाराज जी इसके पीछे तो भगवान का ही हाथ है ना, वो माया क्यों लगा दिया फिर सबके पीछे? देखिए, हाँ बात सही है कि ईश्वर की माया है, ठीक, माया है, लेकिन यह तो आप यदि जानते हो, यही तो समझ ले व्यक्ति कि ईश्वर की माया है, यह मुझे भटका रही है। व्यक्ति को दूसरे को नहीं परखना चाहिए, आत्मचिंतन स्वयं का करना चाहिए, स्वयं को परखना चाहिए मैं कौन हूं। हर व्यक्ति में इतना सामर्थ्य है, इतना पावरफुल, नर से नारायण बनने की क्षमता ही मनुष्य में है। मनुष्य ही ये समझ लो कि ब्रह्म है स्वयं, उसके अंदर ही सब कुछ है। वो अपनी कुंडलियों को जागृत कर ले तो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकता है, आने वाले हर संकट को समझ सकता है। ये मनुष्य के अंदर प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो किसी भी जाति का हो, हर जाति के व्यक्ति के अंदर इतना पावर है कि वो अपनी कुंडलियों को जागृत कर ले, स्वयं ही वो ब्रह्म है। हर मनुष्य ब्रह्म का ही अंश है, उस परमात्मा का। आप यदि अपनी कुंडलियों को जागृत कर लोगे साधन के माध्यम से, योग के माध्यम से, तो आप कहीं भी जा सकते हो, आ सकते हो, कुछ भी ला सकते हो, भूत भविष्य में झांक सकते हो। हर मनुष्य यह कर सकता है, लेकिन अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है कि मैं कौन हूं, भटक रहा है संसार। जिस दिन मनुष्य अपने आप की खोज कर लेगा, उस दिन वो पार पा लेगा। आप सब कुछ कर सकते हो, आप में सब कुछ करने का सामर्थ्य है, आप सब कुछ पा सकते हो। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप नहीं पा सकते, लेकिन आप अपने आप की खोज ही नहीं कर पा रहे हो। ईश्वर ने माया बनाई है, यह सत्य है, लेकिन ईश्वर ने आपको दिया है, उसकी भी तो खोज कीजिए। आपको अनमोल खजाना दिया है ईश्वर ने, आपने उसे परखा नहीं। आप अनमोल हो, मनुष्य की कोई कीमत नहीं है, ना कोई मूल्य लगा सकता है, वो तो अनमोल खजाना है। अपने आप को पहचान कर लो।
कल्याण होगा। ये साधक समाधि लगाए बैठे रहते हैं, हजारों वर्ष लाखों वर्षों तक कई साधक समाधि ऐसे हैं जो चिरंजीवी हो गए, ऐसे भी कई साधक सिद्ध हो गए। आज भी सप्त ऋषि हैं, ध्रुव हैं, राजा बलि आज भी हैं, ऐसी ईश्वर कृपा है। अश्वत्थामा आज भी है। दिखाई नहीं देते महाराज जी बस। हाँ, हम लोग नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास साधना नहीं, जी। इसलिए नहीं देख सकते। बाबा तो साक्षात आज भी बैठे हैं, अच्छा। आज भी है, लेकिन आपकी साधना उतनी हो तब तो। पापी व्यक्ति को कहाँ से दिख जाएंगे? जिसके कर्म भी खराब है, मन से भी पाप में कर्म में लिप्त है, उसे थोड़ी ये देव शक्तियां दिखती हैं। बाकी जो साधक होते हैं उन्हें अदृश्य सृष्टि भी दिख जाती है, भूत प्रेत देवता उनके वाहन सब कुछ दिखते हैं, देवता जा रहे हैं आ रहे हैं, वो सब कुछ देख सकता है साधक। ये गुफा महाराज जी कितनी पुरानी है? ये गुफा तो काफी प्राचीन है, भगवान राम भी है यहाँ आए थे बाबा को दर्शन देखने के लिए। अच्छा महाराज जी, वो जो गुफा के अंदर महाराज जी बैठे हैं वो गोमतीदास जी महाराज हैं, वो सब साधकों की साधना स्थली है। अच्छा। वहीं पर सभी ने साधना की, उस गुफा में साधना स्थली। तो महाराज जी जैसे ठंडी में यहाँ ठंडी ज्यादा लगती है कि कम? हाँ, पहाड़ में कम लगती है, बाहर निकल जाओ तो सर्दी लगती है। गर्मियों में यहाँ ठंडा मौसम रहता है पहाड़ के अंदर, और सर्दियों में भी अधिक सर्दी नहीं रहती। गर्मियों में जैसे बाहर निकलो तो पैर जल जाएंगे। अच्छा। लेकिन अंदर आ जाओ गुफा में तो आप शीतल हो जाओगे, ठंडा हो जाएगा मौसम। अच्छा। हाँ, और खूब सर्दी पड़ रही है और अंदर आ गए तो सर्दी नहीं लगेगी आपको। अच्छा। ये देखो हम ऐसे उघारे हैं, जिस दिन से आए हैं 4-6 दिन हो गए हम आए हुए, तो हम ऐसे उघारे रहते हैं, चाहे 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, महीना रहे, ऐसे कोई वस्तु नहीं। तो देखा दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।